नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। राजनेता जो होते हैं ना, पॉलिटिशियंस, उनका पूरा चरित्र, उनकी औकात, जिसको आमतौर पे लोग कहते हैं, शब्द थोड़ा सा भद्दा है लेकिन फिर भी इस्तेमाल कर देता हूं, वो इस यूक्रेन कांड में सामने आ रही है। नेता मतलब ऐसा व्यक्ति जिस पे कभी भरोसा ना करो, और जब नेतागिरी यानी राजनीति में हिंसा ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए तो वो युद्ध बन जाता है। सारा का सारा खेल सरकार, सत्ता, व्यापार, हथियार और साम्राज्यवाद का है। और इस साम्राज्यवाद के खेल में कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बच्चा भी समझ जाए, लेकिन ये बड़े बड़े लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अंधाधुंध हिंसा और अंधाधुंध मार काट के बीच में कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिनकी बात सुनकर आपको शर्म आ जाए। मैं आपको यूक्रेन में स्टूडेंट्स की क्या अवस्था है, सरकार की क्या लापरवाही है, इसको लेकर पूरा वीडियो बना चुका हूं। और अब मेरे ख्याल से 5-6 दिन तो कम से कम हो गए होंगे, और अब जो कुछ भी सामने आ रहा है वो सब बातें उस वीडियो में पहले ही मैं आपको बता चुका था। लेकिन अब कुछ घटनाक्रम मुझे कुछ और कहने को मजबूर कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। बारकोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। अगर यही सिलसिला रहा तो फिर मैं ये बारकोड और भुगतान मांगना बंद कर दूंगा। इससे अननेसेसरी 20-30 सेकंड वीडियो के बर्बाद होते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ, कहीं मत जाइएगा। रूस और यूक्रेन राजीनामे की तरफ बढ़ रहे हैं। पुतिन ने संकेत दिया है कि यूक्रेन जो है उनका अपना है, गैर नहीं है। और ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि भाई साहब, अगर आप अपने हो तो आओ बात करो, मैं कुछ करूँगा नहीं, हम लोग पड़ोसी हैं, आओ बैठ के बात करते हैं। और अब इस बातचीत से एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है जो साफ दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि ये दोनों लोग ये समझने में कामयाब हो जाएंगे, जो हम भारत में बैठकर समझ रहे हैं और इस पूरे युद्ध की आत्मा को जान रहे हैं, वो ये लोग समझ जाएंगे। सरल भाषा में जो लोग नहीं समझ पाए हैं अभी तक, उनके लिए ये बात मैं सरलता से समझाता हूँ। एक बड़ा सा घर है जिसमें 2 भाई रहते हैं और उनके बीच में एक दीवार खिंच गई है। वो एक ऐड आता है ना, एक खास एडिसिव का, वो उधर से दीवार तोड़ते हैं, वो उधर से दीवार तोड़ते हैं, दोनों भाई तोड़ रहे होते हैं, दीवार टूटती नहीं है। तो वैसा ही सीन है कुछ कुछ कि एक घर के अंदर बंटवारा हो गया है। अब इधर वाले भाई को भी 4 लोग कान भर रहे हैं, उधर वाले भाई को भी 4 लोग कान भर रहे हैं। और कान भरते भरते हालत ये हो गई है कि जो शुभचिंतक आ गए हैं छोटे भाई के, वो उसको कह रहे हैं हम तेरे साथ हैं, चिंता मत कर, ये भाई को तू पेल दे। ऐसी चालू भाषा है। अब वो तैयार है छोले भटूरे देने के लिए, ये भी चालू भाषा है। और उसने जो है ये कहा कि ठीक है, मैं अपने घर में गुंडे बना लेता हूँ 8-10, और हम लोग, तुम भी आ जाना, और हम सब लोग मिलकर उसको ठीक करेंगे। तो भाइयों ने कहा तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं, टेंशन मत ले। अब छोटे भाई को समझा दिया तू टेंशन मत ले, और छोटे भाई ने क्या कहा कि अब आ जाओ बेटा, और अब मैं बम गोला बारूद सब अपने घर में रखूँगा। बड़े भाई अब तेरी तो खैर नहीं है। अब जो बड़ा भाई है ना, वो दूसरी टेंशन में है। वो कह रहा है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये दुश्मनों को घुसा रहा है और ये हमारे लिए ख़तरा पैदा कर रहा है। मतलब घर के उस कोने में उसने लाके दुश्मनों को बसा दिया है, उनके हथियार गोले बारूद ला दिए हैं, लफंगों को लुच्चों को बिठा रहा है। हमारे घर में बहू बेटियाँ हैं, ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एग्जैक्टली सीन लग रहा है। और उस पूरे वातावरण के बीच में जो लुच्चे लफंगे हैं वो छोटे भाई को कह रहे हैं हो जा शुरू। बड़े भाई से बर्दाश्त नहीं होता है, वो छोटे भाई को पेलना शुरू करता है, छोटा भाई बड़े भाई को पेलना शुरू करता है। ये भी देशी भाषा, माफ़ कीजिएगा, एक पत्रकार के मुँह से अच्छी नहीं लगती, पर रोचक बनाने के लिए। वो उसको पीस रहा है, मार रहा है, वो उसको मार रहा है। चालू भाषा में वो उसको घुसंड मार रहा है, वो उसको घुसंड मार रहा है। एक राजस्थानी हमारे मित्र ये शब्द इस्तेमाल करते थे। अब दनादन लठ चल रहे हैं।
ये जो दोस्त है ना, इसने वही वाला काम किया। आपने कुछ वीडियो देखे होंगे, वायरल वीडियो, जिसमें 3 लोग आराम से सो रहे होते हैं, बीच में से एक आदमी उठता है, एक थप्पड़ इधर वाले को मारता है, एक थप्पड़ इधर वाले को मारता है, फिर सो जाता है और वो आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। अब ये लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और वो जो तीसरा वाला दो था ना, जिसने इनको थप्पड़ मार के आपस में भिड़ाया, या जो दूसरा पड़ोसी वाला जो लफंगा था, उसने क्या किया कि देख रहा है जोश में लड़ रहे हैं, तो धीरे से करके उसके हाथ में हथियार पकड़ाता जा रहा है। ये ले लठ, वो भाई को लठ मार, भाई फिर बच जाता है, फिर कहता है ले हथगोला, फिर मारता है, भाई फिर बच जाता है। और इसी तरह से चल रहा है। भाई इनको तबाह कर रहा है, ये उनको तबाह कर रहे हैं। और जो बाहर वाले हैं, बाहर वाले कौन, जो लफंगे, जिनके इसके घर में घुसने के कारण तनाव हुआ था, वो मज़ा ले रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं। ये भाई भाई लड़ रहे हैं, अपना घर तबाह कर रहे हैं, एक दूसरे पे बम बरसा रहे हैं, एक दूसरे पे गोली डाल रहे हैं। और जो बाहर वाले बैठे हुए हैं, वो ना तो किसी का साथ दे रहे हैं, ना लड़ाई शांत होने दे रहे हैं, वो आग में घी डाल रहे हैं, तरह तरह से घी डाल रहे हैं, भड़का रहे हैं आग को, और लड़ो आपस में, और लड़ो आपस में। और वो बाहर देखकर मज़ा ले रहे हैं। इस मज़े के बीच में क्या होता है कि भाई भाई के झगड़े के बीच में घर में लग जाती है आग। अब घर में जो आग लग जाती है, उस घर की आग के अंदर 8-10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग फंस जाते हैं। अब जो किराएदार किराए से रहते थे, वो बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं कि हम घर से निकले के, वहाँ हॉस्टल था, कुछ स्टूडेंट्स रहते थे किराए पे। अब घर में आग लग गई है और वो भाग के कैसे निकले। तो एक क्या करता है, किसी तरह से छत फांद के बगल वाले घर की छत पे जाता है, निकल के बाहर आता है। और जैसे ही बाहर आता है, एक दूसरी तरह के हिमायती खड़े हुए हैं, जो ना तो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, ना घर में घुस के किसी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो आता है, कंधे पे उसको बिठा लेते हैं ज़बरदस्ती और डांस करने लगते हैं, हमने बचा लिया, हमने बचा लिया, हमने बचा लिया। फिर वो निकलता है कोई छत से दूसरा, तो उसको पकड़ लेते हैं। और 4-4 आदमी इस काम के लिए लगा दिए गए हैं कि जैसे निकले तुम्हें इसे पकड़ के डांस करना है, ताकि लोगों को लगे कि तुमने ही बचाया है। अब वो बेचारा जान बचा के दूसरे की छत पे कूद के, 2 फ्लोर कूद के, आपको याद होगा होटल में कनॉट प्लेस में आग लगी थी, तो लोग 2 मंजिल नीचे बगल वाली पड़ोस की छत पे कूद रहे थे, जान जोखिम में डालकर। इसी तरह से यूक्रेन से लोग अलग अलग देशों में, पोलैंड में, रोमानिया में जान बचा के किसी तरह से भाग रहे हैं, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पैदल चल के। और वहाँ कुछ लोग खड़े कर दिए हैं, जो खड़े होकर श्रेय लेने लगे हैं। और चीपनेस की, गिरावट की, घटियापन की और टुच्चेपन की सीमा ये है कि वो जो विद्यार्थी वहाँ से भाग कर आए हैं, बैठे हुए हैं, उनके पास जाकर ये लोग कंधे पर बिठाकर पांगड़ा करने के लिए उनके पास पहुँच जा रहे हैं। और वहाँ से शुरू हो रही है उनकी टुच्ची हरकतें, चीप हरकतें। जिन लोगों को लिखना है, भक्त वक्तों को, जो भी आके यहाँ उल्टा सीधा लिखना, लिख सकते हैं, स्वतंत्र है। फेसबुक में, मैसेंजर में आके अंडे बंडे लिखते हैं। तो ये जो चीपनेस है इनकी, जो हल्कापन है, उसमें वहाँ खड़े होकर कैमरे के सामने एक ड्रामा कर रहे हैं। कैमरे में एक आदमी जो केंद्र सरकार का मंत्री है, हरदीप सिंह पुरी, जो खुद फॉरेन सर्विसेज में रहा है, जिसको पढ़ा लिखा समझा जाता है, लेकिन मतलब परस्ती में, मंत्री बने रहने में और पार्टी से लाभ लेने में वो चमचागिरी की इतनी सीमाएं पार कर चुका है कि वहाँ रेस्क्यू कराने गया हुआ है बच्चों को, और खड़े होकर मोबाइल पे वीडियो कॉल में बात करने का दिखावा कर रहा है कैमरे के सामने, और विपक्ष की पार्टियों की निंदा कर रहा है, विपक्षी पार्टियों की बुराई कर रहा है। ये हकीकत है, और ये वायरल वीडियो मैं लगा रहा हूं, आप देखें। काफी हफ्तों से एडवाइजरी दी गई है, तभी तो 6-8 हजार बच्चे बाहर आए थे। तो इसके आप राहुल गांधी जी को कहिए, वो जो चुनाव हो रहे हैं उन पे जरा कंसंट्रेट करें। और अखिलेश जी को क्या मैं बताऊंगा, मैं आप उनको तो खुद ही इतने समझदार हैं। दूसरी तरफ चमचागिरी की पराकाष्ठा। मोदी जी बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे कि बड़े बड़े राजा महाराजा एक चाय वाले की चमचागिरी कर रहे हैं, और मुझे भी खुशी है। ये अपने आप को बड़ा महान मानते थे, आज चमचागिरी के इस निम्नतम स्तर पे इनको जाना पड़ रहा है। वो महाराजा नंबर बनाने के लिए
कॉल पे बताने की कोशिश कर रहा है कि बच्चों को हम खाना दे रहे हैं, और वहाँ मेयर आता है लोकल और कहता है यहाँ बकवास मत कीजिए, इन बच्चों को शेल्टर भी हमने दिया है और खाना भी हमने दिया है, तो यहाँ ये बकवास मत कीजिए, आप अगर ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, लेकिन यहाँ पे नाटकबाजी ना करें। मुंह पर अड़काया जाता है। और ये बेइज्जती उनकी नहीं होती है, ये देश की बेइज्जती होती है कि कैसे कैसे मिनिस्टर हैं। बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं किया सरकार ने, समय रहते बच्चों को निकालने के लिए कुछ नहीं किया। खाना पूर्ति के लिए चिट्ठी लिखते रहे, युद्ध होने वाला है, बाहर निकल आओ, और बाहर निकलते ही टिकट कट रहा था। टिकट, बेटा जलती बिल्डिंग से बाहर निकलोगे तो इधर आ जाओ, 60,000 का टिकट कटवाना पड़ेगा तभी जाने देंगे। ये चार्जेस हैं वहाँ से निकालने के, जो आग बुझती आग के अंदर से जब निकाल के लाएंगे जलने से पहले, तो उसका 60,000 का टिकट कटेगा, आपको हवाई जहाज का टिकट लेना पड़ेगा। घर जल रहा है और बच्चे उसमें फंसे हुए हैं, किसी को निकालने की परवाह नहीं है, सब लोग कंधे पर बिठा के डांस करने के लिए लगे हुए हैं। मोदी जी की नज़र में नंबर बनाने के लिए बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं। वो चिड़िया उड़ कौआ उड़ होता था ना, तोता उड़, उसके बाद बिल्ली उड़ भी गिरा देते थे लोग, और धोखे में लोग बिल्ली उड़ कर देते थे। तो इन बच्चों को कहा जा रहा है भारत माता की जय, बच्चे कह रहे हैं भारत माता की जय। वंदे मातरम भी कह रहे हैं बच्चे, उसका कहता है मोदी जी की जय, बच्चे चुप हो जाते हैं। यानी बच्चे जानते हैं बिल्ली उड़ नहीं होता, गाय उड़ नहीं होता है। और उस पूरी चीज़ में जो फद्द पिटती है वो देश की पिटती है, क्योंकि ये वीडियो वायरल हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया के लोग अपने अपने स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करा रहे हैं, तरह तरह से निकाल रहे हैं। आज तक जो रूस की तरफ जो पूर्वी हिस्सा है में जो लोग फंसे हुए हैं, उसको निकालने के लिए रोज़ मोदी जी पुतिन से बात करते हैं, दुनिया भर की पॉलिटिक्स बतियाते हैं। सरकार ने एक गंभीर प्रयास नहीं किया कि रूस की तरफ एक मंत्री भेज देते, कुछ बच्चों को रूस से इवैक्यूएट करा लेते, वो पूरा यूक्रेन पार करके उस तरफ जाएंगे, तब वो निकल पाएंगे। यानी जहाँ से बच्चे निकल रहे हैं, जिस बिल्डिंग के सामने से बच्चे निकल रहे हैं, वहाँ तो खड़े हो गए डांस करने के लिए, मैंने बचा लिया, मैंने बचा लिया, फ़ोटो खींचो। और जो पीछे वाली बिल्डिंग है जहाँ से बच्चे आसानी से निकल सकते हैं, वहाँ वाले ने दरवाज़ा लगाया हुआ है, अगर एक बार बात कर लो कुछ बच्चे वहाँ से निकल जाएंगे, उनको आग के अंदर से निकल के आने की ज़रूरत क्या है। ये है सिनेरियो, सरल तरीके से आप समझें। और झूठ की पराकाष्ठा, पुतिन कह रहा है कि कुछ बच्चों को बंधक बनाया गया है, ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है। भारत की सरकार खंडन कर रही है, कह रही है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लोग सारे सुरक्षित हैं। और उसी देश में वहीं से बच्चों का बयान आता है कि हम कोई सुरक्षित नहीं हैं, हमारे बीच की लड़कियों को उठा के ले जाया गया है और हम जानते हैं जिनको ले जाया गया। ये लड़कियों के बयान है, बाकायदा सोशल मीडिया पर आए हैं। जबकि बाकी कंट्रीज के गवर्नमेंट, पाकिस्तान के बच्चे भी निकले हैं, खारकिव से कुछ बच्चे हैं पाकिस्तान के जो उनकी गवर्नमेंट द्वारा जाए गए हैं, और हमारे बच्चे उन्हें कॉन्फिडेंस दिखा के खुद चले गए। वो लोग वहाँ पे अपने रिस्क पे, अपने दम पे। आधे बच्चे अगवा हो चुके हैं, 3 लड़कियां हैं वो अगवा हो चुकी हैं। एक लड़की को हम खुद जानते हैं, वो टर्नोबिल यूनिवर्सिटी से है, वो 3 दिन से। उनकी बात को नकार रहे हो, पुतिन की बात को नकार रहे हो, सिर्फ इसलिए कि आपका ध्येय ना तो जनता की सेवा करना है, आपका ध्येय ना तो बच्चों को बचाना है, आपका ध्येय सिर्फ और सिर्फ जनता की नज़र में छवि बनाना है। कोई मरता है तो मरे, क्योंकि आप पॉलिटिशियन हैं, आप भाजपाई हैं, आप कांग्रेसी हैं, आप बसपाई हैं, आप समाजवादी हैं, समता पार्टी हैं, जो भी हैं आप पॉलिटिशियन हैं। और पॉलिटिशियन अलग अलग ब्रांड बदल लेता है। नमक आप कोई भी खरीदें वो नमक ही होगा, वो चाहे वो टाटा हो, चाहे वो कैप्टन कुक हो। घटिया आदमी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो पॉलिटिशियन ही होगा। और ये जो क्वालिटी हम देख रहे हैं नमक की, इससे घटिया नमक हराम पॉलिटिशियन जमात इतिहास में नहीं देखी गई है, जो हम अपनी आंखों से अपने सामने देख रहे हैं। इतने चीप, भद्दे, टुच्चे और घटिया प्रदर्शन अगर कोई सरकार का मंत्री करता है तो शर्म आती है कि यह हमारी देश की सरकार का मंत्री है। आज जो कुछ हो रहा है वो पहले भी हुआ है। आई के गुजराल इराक में गए थे, इमारत के बाहर नहीं खड़े हुए थे, इमारत के अंदर घुस के गए थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। सुषमा स्वराज रेस्क्यू कराने के लिए ठोस बात करती थी,
इमारत के बाहर फ़ोटो खिंचाने के लिए 4 आदमी खड़े नहीं करती थी। और उस बातचीत का नतीजा था कि इराक से एक भारतीय बाहर आया और सुषमा स्वराज सीरिया से भारतीयों को ही नहीं दूसरे देश के लोगों को भी बाहर लाई। एक और झूठ सिर्फ अपनी इमेज बड़ी बताने के लिए कि वहाँ तिरंगा दिखाने भर से लोग छूट जा रहे हैं। याद कीजिए, जो खार्किव में बच्चा मरा है उसके पिता ने भी उसको यही सलाह दी थी कि तुम तिरंगा लगाए रहना बेटा, बचे रहोगे। आज विदेश मंत्रालय आज इतने दिन के बाद में अपना प्रचार करके सलाह देता है बच्चों को कि आपको सफ़ेद झंडा दिखाना है, तिरंगा मत दिखाइएगा। वॉर में कोई किसी देश का नेशनल फ्लैग दिखाता है? ये सारे के सारे हालात हैं। और जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें यूक्रेन में हमारे बच्चों को हर जगह परेशान किया जा रहा है। ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये कहा गया कि ट्रेन में चढ़ेंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। ये रिकॉर्ड पे, ये सब रिकॉर्ड पे, ये सब बच्चों के वीडियो आ रहे हैं। और ये प्रोपेगेंडा वीडियो नहीं है, ये ऑन स्पॉट शूट किए गए वीडियो हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन पीपल्स ने, रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियन लड़कियों को लेके गए। पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही हैं, उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहां पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज अब कहाँ गए? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी हैं, प्लीज हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था। ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਗਜ਼ਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨ ਲਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਸ 2 ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੰਬਾਰਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਹੀ, ਤੇ ਪਰ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਆਪਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਬੰਕਰਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਕਰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਖਾਰਕਿਵ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਖਾਰਕਿਵ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। उस टाइम सानू कुछ नहीं सुझिया। सानू फिर साडे एजेंट्स ने पिसोचन करके कोई जगह सी, एम्बेसी ने सानू सुजैस्ट किया कि उत्थे आ जाओ, जेडी कि उत्थों 15 किलोमीटर दूर तो जो पिसोचन जगह है वो यहाँ से हमारे वोगजाल मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर है। हम सब लोग चल के 15 किलोमीटर यहाँ तक आए हैं अंधेरे में। हमारी इतनी कोई हेल्प नहीं हो पाई क्योंकि हम सबको चलना पड़ा। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था। 3 दिन हो गया ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਬਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ एटलीस्ट अहीं खारकिव से बाहर जाइए। 15 किलोमीटर के रास्ते में भी बहुत ज़्यादा बॉम्ब शेलिंग हुई जिससे हमें खुद को इतना डर लग रहा था। पर और इसलिए इस पूरे शर्मनाक घटनाक्रम को देख के मुझे लगा कि आज मुझे फिर कुछ कहना चाहिए। स्टूडेंट्स की मैं आमतौर पे एक विषय पे बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करता हूँ वीडियो में जब तक कुछ नई जानकारी ना हो। 3 दिन 4 दिन पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं, आज मुझे फिर बात करनी चाहिए और सरल तरीके से बात करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ पूरा किस्सा आप समझ गए होंगे। आप पहचान रहे होंगे उन 4 लहकट लोगों को जो बिल्डिंग के बाहर खड़े हो गए कि जो भी बच्चा छत से कूद के जान बचा के नीचे आएगा उसको हम कंधे पे बिठाकर भांगड़ा करेंगे। जबकि इनकी अपनी जिम्मेदारी है, ये फायर ब्रिगेड के लोग हैं, कि आग बुझाएं, रेस्क्यू करा के बच्चों को बाहर लाएं। ये वो काम करने के बजाय जो बच्चे अपने आप बाहर आ गए उनका क्रेडिट लूटने में लगे हैं। ये है देश की स्थिति, ये देश का दुर्भाग्य है।
भारत जैसा महान देश जो आज निर्णायक स्थिति में है, वो देश जो सिर्फ अपनी गुटनिरपेक्ष नीतियों के कारण रूस से और यूक्रेन से अपनी बात मनवाने की स्थिति में है, और आज से नहीं पिछले 40 साल से है, वो देश ऐसी टुच्ची हरकतें कर रहा है, बच्चों को बचाने से ज़्यादा उसको फ़ोटो खिंचाने की फ़िक्र है। ये मेरे देश का हाल है और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और जिसको आके नीचे करनी है करें। नेता ऐसे ही होते हैं, मैं 100 बार कहूँगा, नींद में कहूँगा। और पुतिन भी एक नेता है, जेलेंस्की भी एक नेता है, और ये सब नेता अपने लोगों को मरवा रहे हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।